चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 6वां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या जरूरी है, मोक्ष मार्ग के लिए क्या जरूरी है, कैसे साधु को निर्वाण होता है, कैसा साधु मोक्ष मार्ग में स्वीकृत है, इत्यादि बहुत सारा विषय हमें इन गाथाओं से मिल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 81 और 82। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 81। उच्चारण। उद्धद्ध, उद्धद्ध आधा द ध 2 बार, उद्धद्ध। मज्झ आधा ज झ, मज्झ। लोये, लोये। उद्धद्ध मज्झ लोये, उद्धद्ध मज्झ लोये। केयी, केयी। मज्झम, मज्झम। ण, ण। अह, अहय मेगागी, अहय मेगागी। इय भावनाए, इय भावनाए। जोई, बड़ी की मात्रा है, जोई। पावन्ति, पावन्ति। हु, सासयम, सासयम। सोखम आधा क ख, सोखम। उद्धद्ध मज्झ लोये, उद्धद्ध मज्झ लोये। केयी मज्झम्ण अहय मेगागी, केयी मज्झम्ण अहय मेगागी। इय भावनाय जोई, इय भावनाय जोई। पावन्ति हु सासयं सुखम, पावन्ति हु सासयं सुखम। बहुत अच्छी गाथा। इय भावनाएं, इय इस प्रकार, यह ऐसी, भावनाएं भावना से। इय भावनाएं इस भावना से। वैसे इय को अलग भी किया जा सकता है, अलग भी कर देंगे तो भी इय का अर्थ इस प्रकार रहेगा। इय भावनाएं ऐसी भावना से, ये समास भी हो गया है तो ऐसी भावना से। इय भावनाएं इस भावना से। जोई योगी, योगी जन। पावन्ति प्राप्त करते हैं, पावन्ति प्राप्त करते हैं। जोई योगी, योगी प्राप्त करते हैं। हु निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ये भावनाएं इस भावना से। जोई योगी साधु। पावन्ति प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं? सासयम सुखम, सासयम शाश्वत, शाश्वत सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, नित्य अनंतकालीन। सुखम सुख को, सुखम सुख को, शाश्वत सुख को।
पावंती प्राप्त करते हैं। सासयम शाश्वत नित्य हमेशा रहने वाले सुखम सुख को पावंती प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? जोई योगी जन साधु, मोक्ष मार्ग में रहने वाले साधु मोक्ष मार्गी। कैसे करते हैं? ये भावनाएं, इस भावना से योगी जन शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। अब वो भावना कौन सी है वो देखना जरूरी है। ऊपर वाली लाइन में चलिए। उद्धद्ध मज्झ लोए, उद्धद्ध यहाँ संधि विच्छेद करना पड़ेगा। उद्ध आधा द ध और छोटा अ, अद्ध छोटा आ, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हुआ। लेकिन आधा द और ध ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो वापस छोटा हो गया। उद्ध अद्ध उद्धद्ध। उद्ध ऊर्ध्व ऊपर, अद्ध अधः नीचे, मध्य मध्य, लोये लोक में, लोये लोक में, लोय लोक, लोक शब्द तीनों में लगा दीजिए। उद्धलोय, अद्धलोय, मध्यलोय। उद्धलोय ऊर्ध्वलोक में, अद्धलोय अधोलोक में, और मध्यलोय मध्यलोक में। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में। ऊर्ध्वलोक ये 3 लोक हो गए। ऊर्ध्वलोक जहाँ पर स्वर्ग आदि हैं वो है ऊर्ध्वलोक, ऊपर ऊपर। अधोलोक जहाँ पर नरक आदि हैं, नीचे नीचे। और मध्यलोय मध्यलोक जहाँ पर हम हैं, बीच में फैला हुआ मध्यलोक। इन 3 लोक में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक, इन 3 लोक में केई कोई, केई यह अनिश्चयवाचक अव्यय हो गया, अनिश्चयवाचक है। कोई भी, कोई भी, केई कोई भी, मध्यम मेरा णा नहीं है। 3 लोक में, तीनों लोक में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, तीनों लोक में केई कोई भी मध्यम मेरा ण नहीं है। तीनों लोक में कोई भी मेरा नहीं है। ऊर्ध्वलोक में, स्वर्गों में, 16 स्वर्गों में, 9 ग्रैव्यकों में, 9 अनुदिशों में, 5 अनुत्तर विमानों में, ऊपर सिद्ध भगवान सिद्धशिला में जहाँ विराजमान है, उन सब में केई कोई भी मध्यमणा मेरा नहीं है। इस पूरे 3 लोक में कोई भी मेरा नहीं है। मध्यलोक में कोई भी मेरा नहीं है। जम्बू द्वीप में, आगे के समुद्र में, फिर द्वीप में, फिर द्वीप में, ऐसे 2.5 द्वीप यानी मनुष्य क्षेत्र में। उसके आगे जो भोग भूमि वाले त्रियंश जघन्य भोग भूमि वाले हैं, पूरे असंख्यात द्वीप और समुद्रों में अंतिम द्वीप आधा और पूरा समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र, ये कर्म भूमि है त्रियंशों के लिए। यहाँ पर भी कहीं पर भी मध्यलोक में मध्यमणा मेरा नहीं है। कोई केई कोई भी मेरा नहीं है। कोई भी मेरा मित्र नहीं है, कोई भी मेरा उपकार करने वाला नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, मुझसे संबंधित नहीं है। अधोलोक में जहाँ नरक हैं, एक के नीचे एक 7 नरक की भूमियाँ हैं। इनमें नारकियों के रहने के लिए बिल हैं। नारकी इनमें रहकर लड़ाई झगड़ा खून खराबा करते रहते हैं, कष्ट देते लेते रहते हैं।
ऐसे नरक में असंख्यात नारकी हैं, ये भी इनमें से भी मेरा कोई नहीं है। तीनों लोक में अनंत जीव हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक अनंत जीव हैं। सिद्धों को भी मिलाएं, अनंतानंत जीव हैं सब। अनंतानंत जीवों में भी कोई मध्यम मेरा णा नहीं है। ये भावनाएं, इस भावना से, भावना क्या है? इस तीनों लोक में मेरा कोई नहीं है। जब मेरा कोई नहीं है तो मुझे सुख भी कैसे देगा? शाश्वत सुख तो मिलेगा मोक्ष मार्ग में ही, मोक्ष में ही। ऐसी भावना योगियों की होती है, इसलिए वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, शाश्वत सुख निर्वाण के मार्ग में लगते हैं। और क्या है? और क्या भावना रहती है? अहयमेगागी, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। अहयम आधा म, एगागी ए आधा मा और ए मिलकर मा में एक ही मात्रा हो गई। अहयम एगागी, अहयम मैं, अहयम मैं, एगागी एकाकी, मैं तो एकाकी हूं, मैं तो अकेला हूं। अहयम मैं एकाकी, एकाकी अकेला हूं। इस तीन लोक में कोई मध्यमणा, कोई मेरा नहीं है। अहयम एकाकी, मैं एकाकी हूं। ये भावनाएं, इस भावना से जोई योगी सास्यम सुखम पावंती, शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। मैं अकेला हूं, इतनी भीड़ है, इतनी जनता है, इतने जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं। इन अनंतानंत जीवों में भी, इतनी भारी भरकम भीड़ में भी अहयम मैं एकाकी हूं। जब ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग अंदर से प्रकट होती है, तब जाकर साधु साधना में लगता है और शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। यहाँ एकाकीपन, अकेलापन ऐसा नहीं है जो दुखी करता हो। हम सभी देखते हैं, हम जब अकेले हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, घर का कोई व्यक्ति चला जाता है छोड़कर, वह एकाकीपन हमें कष्ट देने लगता है। ये कष्ट एकाकीपन नहीं दे रहा है, यह कष्ट हमारा राग दे रहा है, उस व्यक्ति के प्रति राग जो छोड़कर चला गया, जिसका वियोग हुआ है। लेकिन पहले ही कह दिया, पूरे तीन लोक में केई मध्यमणा, कोई मेरा नहीं है, ऐसी फीलिंग आने के बाद अहयम एकाकी, मैं अकेला हूं, यह फीलिंग भी आती है। इस दोनों भावना को साथ में रखते हुए योगी जन शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो गाथा एकदम क्लियर है, इस पर बार बार चिंतन करना चाहिए। बार बार आचार्य कहते हैं, एकत्व भावना का चिंतन करो, अन्यत्व भावना का चिंतन करो। क्यों? राग द्वेष कम करने के लिए, वैराग्य विरक्ति भाव को आगे बढ़ाने के लिए। अगर राग द्वेष कम नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे? शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होगी? गाथा बहुत अच्छी है, योगी जनों के लिए तो है ही, हम भोगी जनों के लिए भी रास्ता दिखा रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, उद्धध मज्झलोये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। केई प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और एक प्रकार से अनिश्चयात्मक अव्यय भी हम इसे कह सकते हैं। मध्यम, यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ण, हु, ये दोनों, और इय, ये अव्यय हैं। अहयम एकाकी, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं।
भावनाए तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जोई प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। पावंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। सासयम सुखम ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ऊर्ध्व, अधः और मध्य लोक में कोई भी मेरा नहीं है। मैं एकाकी अकेला हूं। इस भावना से योगी निश्चित रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी गाथा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 82। उच्चारण। देव गुरुणम, रा में बड़े ऊ की मात्रा है। देव गुरुणम, देव गुरुणम। भत्ता आधता पुरता, भत्ता भत्ता। ऋवेय आधवा पुरवा, ऋवेय परंपरा, ऋवेय परंपरा, ऋवेय परंपरा। विचिंतिंता, विचिंतिंता। झाणरया, झाणरया। सुचरिता आधता पुरता, सुचरिता, सुचरिता। ते गहिया, गहिया। मोक्षमगम्मी आधा क ख, आधा ग पूरा ग, आधा मा पूरा मा। मोक्षमगम्मी, मोक्षमगम्मी। देवगुरुणं भत्ता, देवगुरुणं भत्ता। ऋवेय परंपरा विचिंतिंता, ऋवेय परंपरा विचिंतिंता। झाणरया सुचरिता, झाणरया सुचरिता। ते गहिया मोक्षमगम्मी, ते गहिया मोक्षमगम्मी। ते गहिया मोक्षमगम्मी। पूर्व की अनेक गाथाओं में ये चौथा चरण आ चुका है। ते वे, गहिया ग्रहीत हैं, स्वीकृत हैं, स्वीकृत हैं। गहिया स्वीकृत हैं, ग्रहीत हैं। मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में, मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में। ते वे साधु मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में गहिया ग्रहण किए हुए, स्वीकृत मान्य हैं। वे मोक्ष मार्ग में ग्रहीत हैं, वे मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं, वे मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधु हैं। कौन है, कैसा करने वाले हैं? अब विशेषण देखिए ते का, उन साधुओं का। कैसे हैं वे साधु? पहला विशेषण देवगुरुणम भत्ता। दूसरा विशेषण ऋवेय परंपरा विचिंतिंता। तीसरा विशेषण झाणरया और चौथा विशेषण सुचरिता। इन चार विशेषणों से सहित साधु मोक्षमगम्मी मोक्ष मार्ग में गहिया स्वीकृत हैं। अब देख लेते हैं कैसे साधु मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं। देव गुरुणम,
देव और गुरुओं के। देव सच्चे देव जिनेंद्र भगवान, और गुरु जो दीक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे साधु। देव गुरुणम, देव और गुरुओं के। भक्ता, भक्त। साधु स्वयं साधु है, फिर भी अपने से बड़े साधु अपने गुरु का भक्त है। जिन्होंने साधु के ऊपर दीक्षा आदि, शिक्षा आदि के द्वारा उपकार किया है, वे गुरु हैं। देव गुरुणम, देव सच्चे देव जिनेंद्र भगवान, उनका उपकार तो सभी के प्रति है, लेकिन गुरु हैं, गुरुओं का भी उपकार है। गुरुओं ने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया है, इस दृष्टि से गुरुओं का भी उपकार है। देव गुरुणम, देव और गुरुओं के भक्ता, भक्त। देव और गुरुओं के भक्त जो हैं, ते वे मोक्षमगम्य गह्या, मोक्ष मार्ग में ग्रहीत हैं, स्वीकृत हैं। देव और गुरु के भक्त। दूसरा, ऋवेय परंपरा, निर्वेग, निर्वेद, ऋवेग, ऋवेय, निर्वेद, निर्वेग, निर्वेग भी हो जाएगा, निर्वेद भी हो जाएगा। यहाँ पर निर्वेग, निर्वेग परंपरा को, निर्वेग परंपराओं को, निर्वेग की परंपराओं को। निर्वेग का अर्थ है संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। संसार से विरक्ति, शरीर से विरक्ति और भोगों से विरक्ति, ये निर्वेग की परंपराएं हैं, निर्वेग की धाराएं हैं, विरक्ति की परंपराएं हैं, विरक्ति की धाराएं हैं। ऋवेय परंपरा, निर्वेग की परंपराओं को विचिंतिता, चिंतन करते हुए। विचिंतिता यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, इसमें आधा न और ता, ये अंत प्रत्यय लगा हुआ है। विचिंतिता, वैसे देखा जाए तो यहाँ पर शुद्ध रूप होना चाहिए विचिंतनता, विचिंतनता, लेकिन जिस भी कारण से यहाँ छोटी ई की मात्रा है, विचिंतिता, चिंतन करते हुए, विशेष चिंतन करते हुए, निर्वेग की परंपराओं को विशेष चिंतन करते हुए, निर्वेग की परंपराओं का मंथन मनन करते हुए, उस पर भावना भाते हुए, उस पर चिंतन करते हुए, उसको कैसे फॉलो करें इस पर विचार करते हुए, मतलब विरक्ति की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने वैराग्य को और मजबूत करते हुए जो साधु हैं, वे मुख्यमगम्य मोक्ष मार्ग में गहिया, ग्रहण किए गए, स्वीकृत हैं। और कैसे? झाण रया, झाण ध्यान, रया रत, लीन, ध्यान में लीन, ध्यान में रत। दूसरा काम नहीं है, अपनी आत्मा का ही ध्यान करते रहते हैं, आत्मा की ही लगन में लगे हुए हैं। झाण रया, ध्यान में जो रत हैं, लीन हैं, आत्मा में डूबे हुए हैं। सुचरिता, सु सम्यक, चरिता चरित्र वाले, सम्यक चारित्र वाले, सुचरिता। कहीं ना कहीं से आचार्य कुंद स्वामी चारित्र को लेके आ ही जाते हैं। रत्नत्रयधारी होने चाहिए साधु, चारित्रधारी होने चाहिए, ध्यान में लीन होने चाहिए, वैराग्य की परंपराओं को पुष्ट करने वाले, चिंतन मनन करने वाले होने चाहिए, और देव और गुरुओं के भक्त होने चाहिए। ते वे मुख्यमगम्य मोक्ष मार्ग में गहिया, स्वीकृत हैं, मान्य हैं, ग्रहण किए हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ भी कोई कठिन शब्द तो है नहीं। निर्वेग को क्या कहते हैं? निर्वेग का मतलब है विरक्ति,
संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। कैसे कैसे संसार, शरीर और भोगों से जीव विरक्त होता है, उसके बारे में मनन चिंतन करते रहें। जब तक उस पर फोकस नहीं रहेगा तब तक वैराग्य भी नहीं होगा। संसार के स्वरूप को समझना, शरीर के स्वरूप को समझना, भोगों के स्वरूप को समझना, ये क्यों छोड़ने योग्य हैं, ये क्यों हमारा साथ नहीं देते हैं इत्यादि पर चिंतन करते रहते हैं साधु जन। ऐसे साधु जो भक्त भी हैं देव और गुरु के, जो अच्छी चीजें नहीं हैं संसार, शरीर, भोग, उनके प्रति विरक्त हैं, ध्यान में लीन हैं, उत्तम चारित्र वाले हैं, वे मोक्ष मार्ग में स्वीकृत हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, देव गुरुणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। भत्ता, विचिंतिंता, झाणरया, सुचरिता, ते, गहिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इनमें विचिंतिंता वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, रया भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है, गहिया भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। ऋवेय परंपरा द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। मुखमगम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण तो बहुत सरल है, मेरे लिए भी सरल है, आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सरल लगने लगेगी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। देव और गुरुओं के भक्त निर्वेग की परंपराओं को सोचते मनन करते हुए ध्यान में रत उत्तम चारित्र वाले वे साधु मोक्ष मार्ग में गृहीत स्वीकृत हैं। ये साधु हैं मोक्ष मार्ग वाले। हमें भी साधु बनना है, इन्हीं दिशाओं में आगे बढ़ना है, तो हम भी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। मोक्ष मार्गी हुए बिना मोक्ष तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये जरूरी है, आज नहीं तो कल चलना इसी मार्ग पर है, ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ धारणा हमें बनानी चाहिए। मोक्ष पहाड़ का बहुत अच्छे से स्वाध्याय चल रहा है, इसी प्रकार से आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। ये गाथाएं हमारे कल्याण में निमित्त बने, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।